नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक होगा यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज आपके पास है लेक्चर 2। और आज देखिए लेक्चर 2 में यूनिट डिजिट के आज लेक्चर 2 में हम जो क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस होंगे पावर बेस्ड। पावर बेस्ड, घात पर आधारित। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टाइप है ये एग्जाम में। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको पावर बेस्ड यूनिट डिजिट बताना। ठीक है, यूनिट डिजिट जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे मैं आपको देता हूँ 232 इंटू 33 और आपसे कहा जाता है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट के लिए मैंने आपसे कहा था कि पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम केवल यूनिट इकाई कैंसिल चल जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो जैसे इस कैलकुलेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। ये हमने लास्ट टाइम करे थे इस तरह से। तो आज जो हम करेंगे ये हमारे आज क्वेश्चन होंगे भाग पर आधारित, पावर बेस। पावर बेस से मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 23 की पावर 75 का यूनिट डिजिट क्या हो, ये पावर बेस, ये पावर बेस। देखिए यार थोड़ा सा समझिएगा आप इसे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 1 बताइए, कोई भी बता देगा। दो, मैंने कहा 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट बताइए, ये भी आप बता देंगे। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4। आपसे मैंने पूछा 2 की पावर 3 का बताइए, यहां तक भी आसान रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 4 तक भी आप बता सकते हैं। 2 की पावर 4 पे 16 होता है, 16 का 6। ऐसे 2 की पावर 5 भी बता देंगे आप, 6 भी बता देंगे। बट अगर यही क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 100 का बताइए, अब पावर बहुत बड़ी हो जाती है ना जब। तो पावर जब बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होने लग जाए आपको। बट ये जो मेथड है यूनिट डिजिट का, आप कितनी भी बड़ी पावर होगी आप सेकंड्स में आंसर करने लगेंगे। सेकंड्स में आंसर आएंगे, पावर कितनी भी बड़ी। तो देखिए आज इसी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पावर बेस्ड यूनिट डिजिट का इकाई मान को कैसे निकालें। देखिए देखिए जो भी नंबर आपके पास आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 5 6 7 8 9। कोई भी नंबर आपके पास आएगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि आप इस नंबर का यूनिट डिजिट बताइए। और पावर बेस होगा तो उस नंबर का यूनिट डिजिट नहीं में से तो कोई होगा। जैसे सपोज के लिए मैंने आपको कहा कि 27 का बताइए, 27 की पावर 15, इसमें 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर है। तो देखो हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 आता है, कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 आता है, कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है, और कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट सपोज 6 है। अगर ऐसे कोई भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 है, अब इनकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो, एन एन का मतलब एनी नंबर, एनी पावर, एन का मतलब एनी पावर, समझे। 0 की पावर 1000 हो, 500 हो, 100 हो, 200 हो, 1 की पावर 10,000 हो, कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी, इनका यूनिट डिजिट हमेशा यही होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। क्लियर। ये तो सबसे आसान हो गया। ये 4 नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे नंबर आए जिनका यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 हो, और इनकी पावर एनी नंबर हो, कुछ भी पावर हो, तो आपको यूनिट डिजिट ऐसे संख्याओं का यूनिट डिजिट ऑलवेज वही होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। तो ये 4 1 0 1 5 और 6, ये 4 नंबर तो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिए। एक ग्रुप मैंने ये बना दिया। क्लियर। अब देखिए 2 नंबर और लेते हैं, 4 और 9।
4 और अब आपके पास ऐसे नंबर आते हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 4 हो या 9। इसका भी एक मेथड है, देखिए अगर 4 यूनिट डिजिट 4 है और इसकी पावर ऑड है, 4 है और इसकी पावर ऑड आई है आपके पास, तो इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। और अगर 4 की पावर इवन आती है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 है। अगर 4 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4, और अगर 4 की पावर इवन आती है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा आपको, पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं। अब अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है जिसका यूनिट डिजिट 4, 9, तो ध्यान रखिएगा अगर 9 है और 9 की पावर ऑड है, विषम, ऑड का मतलब हो गया विषम, ऑड की पावर विषम है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होगा। और अगर ऑड की पावर इवन है, सम है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1। ये दो आप और याद है। क्या कहा मैंने आपसे, अगर 4 है, 4 की पावर आप देखिए ऑड आ रखा है तो यूनिट डिजिट हमेशा आपको 4 ही देना है। 4 की पावर अगर इवन आ रखी है तो यूनिट डिजिट आपको क्या देना है, 6 देना। समझे मेरी बात, क्लियर। और 9 की केस में क्या करना है, अगर यूनिट डिजिट 9, अगर नंबर जो दिया है उसका यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर ऑड है तो आपका आंसर ऑलवेज 9 ही होता है। और अगर इवन है तो 1, इवन है 1। जैसे देखो मैं यहां समझाऊं अगर आपको गाइड, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास आता है 4, 4 की पावर 40, अब 4 की पावर 40 में देखो 4 क्या है, यूनिट डिजिट 4 है और पावर क्या है हमारे पास इवन, तो यहाँ इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा ऑलवेज 6। ठीक है, और मैंने दिया 4 की पावर 41, 41। अब 4 की पावर इवन, ये 41 क्या है, ऑड है। ऑड पे यूनिट डिजिट हमेशा होता है, ऑड पे होगा 4, ऑड पे होगा 4 और इवन पे होगा 6। क्लियर, समझे आप। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो, मैं इनके पहले ध्यान दो, ये 4 लेगा। अभी मैंने आपको ये छोड़ रखे हैं 2, 3, 7 और 8। ठीक है, देखिए आपके पास आता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कर लिया, 210 की पावर 15। ठीक है, मैंने लिया 81 की पावर 25, मैंने लिया 75 की पावर 75 और मैंने लिया 66 की पावर 3। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास 200, आपको बताना है 210 की पावर 115 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए हमें यूनिट डिजिट बताना है तो हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है 0, 1, 5 और 6। ये 21, ये 8, ये 7 और ये 6, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। आपको केवल यूनिट डिजिट पकड़ना है 0। तो आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन ये है 0 की पावर 115 का यूनिट डिजिट क्या होगा। नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए कि 1 की पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 75 में आपको केवल 5 देखना है, 5 की पावर 75 का यूनिट डिजिट क्या होगा। और यहाँ पे केवल 6 है, 66 में मुझे 6 ही देखना है, 6 की पावर 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा। इनके यूनिट डिजिट देखना है, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है इनका कोई यूज नहीं है, इनका कोई यूज नहीं। तो अब आप देखिए 0 की पावर कुछ भी हो ऑलवेज 0 यूनिट डिजिट होगा। 1 की पावर 25, 1 को आप 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 5 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करिए ऑलवेज 5 ही आएगा। 5 से 6 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे
आप 6 को कितने बार में मल्टीप्लाई करिए, आप करते रहिए, ऑलवेज 6 ही आएगा। तो ये जो पहले चार नंबर मैंने लिए 0 1 5 एंड 6, 0 1 5 एंड 6, इसके देखिए एग्जाम्पल। 0 की पावर 115 पे 0, 1 की 81 की पावर 25 है, 1 की पावर 25 हो गया, 1 75 की पावर 75 का यूनिट डिजिट बताना है, तो 75 में आपको फिर 5 देखना है, 5 की पावर 75 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, और 6 की भी कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 ही होता है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। अगले समझ में आपको ये 4 तो आप ये नोट कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। क्लियर? ठीक है, क्लियर? अब देखिए 4 के एग्जांपल देखिए। देखिए अगर यूनिट डिजिट मैंने ये कहा आपसे कि 4 की पावर 27 का यूनिट डिजिट बताइए। एक मैंने कहा 4 की पावर 56 का यूनिट डिजिट बताइए। एक मैंने कहा 9 की पावर 23 का यूनिट डिजिट बताइए। और एक मैंने कहा आपसे 9 की पावर 70 का यूनिट डिजिट बताइए। अब आप देखेंगे, आपको बस केवल ये चेक करना है कि 9 की पावर इवन है या ऑड। आपने देखा यहाँ, सॉरी 4 की पावर, तो आपके पास 4 की पावर जो 27 है, ऑड है, विषम है, विषम है, और विषम में हमेशा यूनिट डिजिट 4 ही होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 4 की पावर 56 क्या है, सम है, इवन है, इवन में यूनिट डिजिट 6 होता है, और इसे आपको याद रखना है, इवन पे यूनिट डिजिट 6 होता है, और विषम पे देखो 4 को मैं एक बार मल्टीप्लाई करूं 4 ही आएगा, 4 को मैं 3 बार करूं 4 चौको 16 चौको 64 4 ही आएगा, ऐसे में 4 को 5 बार करूं 4, 4 को मैं ऑड नंबर में जितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, और 4 की इवन का यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 9 की पावर 23 एक ऑड नंबर है, 9 की पावर ऑड है, ऑड पे हमेशा 9 ही है, और यहाँ पे 9 की पावर 70 क्या है, इवन है, तो 9 की पावर 70 पे इवन है, इवन पे क्या आएगा 1 है, क्योंकि आप देखो अगर मैं 9 को 2 बार करता हूँ 81 आएगा, 9 को मैं 4 बार करता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जाए 9 9 जा 81 का 1, 9 9 जा 81 का 1, और 1 इंटू 1, तो 9 की पावर अगर इवन है, कितनी भी इवन है, आपका यूनिट डिजिट ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, और 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर यूनिट डिजिट 4 है, ऑड और इवन चेक कर लेना, यूनिट डिजिट 9 है तो पावर ऑड और इवन चेक कर। एक एग्जांपल और देख सकता है, मैंने आपसे कहा 24 की पावर 74, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 374 की पावर 8। तो देखिए 24 की पावर 75 का मतलब है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे बिजनेस है ये, और यहाँ पर ये 37 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन है। अब 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड पे हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा, और 4 और ये 4 की पावर 80 है, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट होगा हमेशा क्या होगा 6, ये हमारे आंसर। ठीक है, क्लियर? ऐसे 9 के एग्जांपल देखिए, मैंने दिया 19 की पावर 19, और मैंने दिया 79 की पावर 78। देखिए 19 की पावर 19 का मतलब है 9 की पावर 19 होगा, और 9 की पावर आपके पास ऑड है, इस पे यूनिट डिजिट हमेशा आएगा, और यहाँ पे 9 की पावर 78 है, इवन है, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा 1। क्लियर है, समझे यार? तो
1 2 3 4 5 6 नंबर मैंने आपको क्लियर कर दिए, 6 डिजिट 0 1 5 और 6 के साथ सेम 4 का और बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इसको समझ रहे हैं। अब देखिए यार, अब ये जो रिमेनिंग बचे हैं देखिए क्या है। अब देखिए अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 2 3 और क्या बच रहा है, एक 7 और एक बच रहा है 8। इनमें आपने क्या करना है, देखिए इनके रूल अलग है। मैंने आपको 0 1 5 और 6 ये बता दिया, ये ग्रुप हमने ये बनाया, एक ग्रुप हमने बनाया 4 और 9। अब इनके अलावा हमारे पास यूनिट डिजिट में ये नंबर मिल सकते हैं 2 3 7 और 8। इनके लिए हम एक रूल लगाएंगे साइक्लिसिटी का रूल। साइक्लिसिटी का रूल का क्या मतलब है, देखो आप कि एक लिमिटेड पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाए। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है। कैसे, देखो मैं 2 में दिखाऊंगा आपको, देखिए 2 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 16 और 16 पे आ जाएगा 6, 6 लिख रहा हूं मैं। और अब आप देखिए 2 की पावर 5 पे 2 2 4 8 16 32, 32 आए। 32 का मतलब देखो 2 की पावर 1 पे 2, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 6, 2 की पावर 5 पे फिर देखिए 2 रिपीट हो गया, फिर ये 2 रिपीट। क्लियर है, मीन्स इन चारों नंबर के साथ साइक्लिसिटी का रूल लगता है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी। और रूल ऑफ साइक्लिसिटी ये कहता है कि एक डेफिनेट पावर के बाद, और वो जनरली 4 होती है, 4 पावर के बाद मुझे डिजिट करने लग जाता है। तो इनका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, देखिए इनकी कोई भी पावर आए आपके पास, कोई भी पावर आए, कोई भी पावर आए, आप 4 से डिवाइड कर सकते, 4 से डिवाइड करो। 2 की 3 की 7 की 8 की कोई भी पावर आए, आप इसको 4 से डिवाइड करना। और 4 से डिवाइड करने के बाद देखो किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेष, शेष क्या बचेगा, या तो 1 या 2 या 3 और या 0, रिमाइंडर यही बचेगा। तो जितना भी 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। जैसे 4 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, और या अगर संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी तो 0 बचेगा। अब ध्यान ये रखना है कि जब जब भी 0 बचेगा तो 0 को हमें 4 लिखना है, 0 के प्लेस पे पावर 4 लिखनी। क्या कहा मैंने, 0 के प्लेस पे पावर 4 लिखनी, बस ये आपको ध्यान रखना है, 0 के प्लेस पे पावर 4 रखनी। और यही 3 के साथ भी, 7 के साथ भी और 8 के साथ क्या करना है, कि जो भी पावर हो उस पावर को आप 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 के अकॉर्डिंग आंसर, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 के अकॉर्डिंग आंसर, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 के अकॉर्डिंग आंसर। बट अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 ना लेके आप 0 को कन्वर्ट कर देंगे पावर 4, पावर 4, समझे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, देखो मैंने नंबर लिया सपोज 7, 7 की पावर मैंने दी है 9, मैंने कहा 7 की पावर 9 पे का यूनिट डिजिट बताइए, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर 1 आएगा, 4 2 जा 8, 8 निकल गया बात, 7 आंसर आ गया। मैंने 7 की पावर 10 दी, तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 7 या 14, ठीक है। मैंने 7 की पावर इस बार 11 दी, आपने फिर इसे 4 से डिवाइड करा, यहाँ पे इस बार आया है 3,
तो 7 को 3 बार मैं लिख सकता हूँ, और 343 होता है यहाँ पे, तो आप यूनिट डिजिट आएगा 3, इसका मल्टीप्लाई होता है 343, 7 का क्यूब, यूनिट डिजिट आएगा 3। अब मैंने आपको दिया 7 की पावर 2, अब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 7 की पावर 0, बट 0 को कन्वर्ट कर देना है किसमें, 4 में। बस आप ये ध्यान रखना, 0 कन्वर्ट हो जाएगा 4, इसको आप याद रखिएगा बस। तो 7 की पावर 0 हो गया 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 का तो अब आप निकाल सकते हैं, 7 into 7 into 7 into 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 into 99 आएगा, 9 9 जा 81 1, तो 7 की पावर 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए आप। देखिए एक बार 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 7 की पावर 1 के 7, 10 को करेंगे रिमाइंडर 2, 7 का स्क्वायर 49, 11 को 4 से करेंगे 7 की पावर 3, 3 7 का क्यूब 343, 3, और 4 की पावर 12, मतलब सॉरी 7 की पावर 12 को आप 4 से करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर जहां भी 0 मिलेगा उससे आपको 4 बना देना, पावर 4 बना, समझे आप। ठीक है, देखो इससे नोट कर लो जो आप करना चाह रहे हैं, इसमें से कुछ एग्जांपल अपना एग्जांपल करा रहा हूं। अब देखिए सीधे एग्जांपल, देखिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने दिया 36 की पावर 15, 7 की पावर 49, 124 की पावर 25, 6 है, मुझे 6 से मतलब है 6 की पावर 15, 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट चाहिए। 7 है, 7 की पावर 49 है, ये इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पे आएगा 7, रिमाइंडर बचेगा 1, 48 1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 7। 124 की पावर 25 है, तो 12 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्वेश्चन है 4 की पावर 25, और 4 की पावर 25 क्या है, ऑड है, और ऑड पे क्या आता है 1, ऑड पे क्या आता है, ये आप अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप 4 की पावर 25 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवीजन तो यूनिवर्सल है, आपको कुछ भी शॉर्ट याद नहीं रहते हैं तो भी आप क्या करिए, 4 से आप एक मेथड आप याद रख लीजिए कि यूनिट डिजिट में ऑलवेज पावर जो भी होगी आप इसको याद रख लीजिए, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड कर, आप ये भी मिल जाते हैं अगर कि इवन है, ऑड है, 9 है, 4 है, जो भी पावर आती है पावर को आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बस इसके अकॉर्डिंग आंसर, और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसको चेंज कर देंगे 4। अब अगर मैं भूल जाता हूँ कि 4 की पावर ऑड पे 1 होता है, 4 की पावर पे 6 होता है, तो भी मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा इसे, और मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 की पावर 1 आ रहा है, 1 पे क्या आएगा 0। तो आप एक यूनिवर्सल मेथड याद रखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ऑलवेज पावर को डिवाइड करना है 4 से, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट, और रिमाइंडर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिमाइंडर या तो रिमाइंडर बचेगा 1 2 3, और अगर 4 बचेगा तो 4 को 0 बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 3 2 7 1 की पावर 1 हो गया, 7 5 2 7 5 की पावर 781, 1 3 3 7 3 की पावर 52। देखिए इसमें लास्ट डिजिट 1 है, 1 की पावर 1000, तो 1 की कोई भी पावर यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 5 है, 5 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 5, यहाँ पे 3 है,
अब 3 पे सेकंड सिटी का रूल लगा दीजिए, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 3 की पावर 4 × 4 1 और 4 3 12, 3 की पावर 3 बचेगा और 3 की पावर 3 में होगा 27, 27 हमको यूनिट डिजिट 7। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कितनी भी बड़ी पावर हो, देखिए क्वेश्चन और देखिए, देखिए नंबर मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने कहा इसकी पावर है 9 8 7 6 3 2 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए कितना बड़ा नंबर है, पावर यूनिट कितनी बड़ी है, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको इन नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, आपका काम केवल 9 है। आपका क्वेश्चन है 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए 9 की पावर क्या है, ये ऑड, 9 की पावर ये ऑड, और 9 की पावर ऑड की यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आए, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। तो सेकंड लग रहा है करने में, आपने देखा 9 9 की पावर ऑड और 9 की पावर ऑड की यूनिट डिजिट होता है। इन केस अगर आपको याद नहीं रहता है कि 9 की पावर पे यूनिट डिजिट क्या, इवन पे क्या, ऑड पे क्या, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे 9। अब इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, जो बेसिक रूल है हमारा, बेसिक, पर पूरे को नहीं करना है। यहाँ पे हम 4 के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट पकड़ेंगे। 21 की पावर 21 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजा 20, 9 की पावर 1 आएगा तो 9। अगर पावर में बहुत बड़ी संख्या है तो आपको 4 से जब आप डिवीजन लगाएंगे तो आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 4 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिनके लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होती है, लास्ट की 2 डिजिट। तो 21 लिया मैंने, 21 को 4 से करूंगा। देखो एक एग्जांपल हो, देखिए मैंने लिया 7 3 2 3 2 और इसकी पावर 7 8 9 5 2 3। अब मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर, 2 की पावर ये, और अब ये साइक्लिसिटी का रूल आ जाएगा इसमें। अब इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 23 दूंगा मैं इसको, और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 3 आएगा, और 2 की पावर 3 पे डिजिट होगी। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन देखिए, मैंने लिया 7 की पावर 55 प्लस 3 की पावर 11, इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया, इसी को कर लेंगे। तो देखिए इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 7 की पावर 3, 4 से डिवाइड डिवाइड करके 3 बचेगा, और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 दूनी घटा के 3। अब 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 7 की पावर 3 का लास्ट डिजिट होगा 3, और 3 की पावर 3 3 3 9 9 हो जाएगा 9। करेक्ट है? नहीं, 3 का पावर 27 होगा ना, 27, ये 27 होता है, ये 343 होगा, तो ये 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे 7 होगा, 7 और 3 10, तो यूनिट डिजिट आएगी, मैं डिजिट आएगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखिए, इससे की डिजिट बनाते हैं। 18 की पावर 76, 56 की पावर 23, 119 की पावर 44। देखिए 18 76 का 4 में पूरा डिवीजन हो जाता है, 0 आता है, पर 0 को क्या लिखना है, ऑलवेज 4 लिखना है। 8 की पावर 4 पे आप निकाल सकते हो क्या होगा, 8 8 जा 64,
8 8 जा 64, 4 4 जा 16, तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है और 6 की पावर 23, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 हो। यहाँ पे है 9, अब 9 की पावर है यहाँ पे 44। अब अगर आपको ध्यान है ये इवन नंबर है और 9 की पावर इवन अगर होता है आपके पास, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 का आंसर, इसका आंसर 1, इसका 6 और इसका 6। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन मैंने दिया आपको 121 की पावर 111 प्लस 35 की पावर 35 प्लस दिस 36 की पावर 100 प्लस मैंने दिया 200 की पावर। आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट दो, इसका यूनिट बिल्कुल देखिए कितना सिंपल है। यूनिट एक है, एक की पावर 111 पर एक ही होगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होगा, 6 की पावर 100 पे 6 ही होगा और 0 की पावर 200 पे 0 ही होगा। तो 6 5 11 और एक 12, यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 500 हो जाएगा। समझे? तो यूनिट डिजिट 1 5 6 0, 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर, वही यूनिट, वही डिजिट आंसर। क्लियर? और देखिए आपसे पूछा 9 8 7 2 3 की पावर 21 प्लस 3 2 7 1 8 की पावर 27। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 21 प्लस 8 की पावर 20। 21 को 4 से डिवाइड करूंगा मैं, 3 की पावर 1 प्लस 27 को मैं 4 से करूंगा 8 की पावर तो 3 की पावर 1 से 3 होगा और 8 का क्यूब होता है 512, 12 पे आ जाएगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने दिया 9 की पावर 99 माइनस 7 की पावर 77, इसका डिफरेंस बताओ। तो देखिए 9 का पावर ऑड है तो 9 की पावर तो है ऑड और 7 की पावर 74 में एक्सक्लूसिविटी का रूल लगाएंगे हम 4। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 7 की पावर 7 की पावर 1। ठीक है, तो 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड का यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होगा और 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। क्लियर? 9 की पावर 99, 9 की पावर 99 ऑड है, ऑड का यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होता है और 7 की पावर 77 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 6 की पावर 1 आया, 9 ठीक है। एक और देखिए 1275 की पावर है 124 प्लस 3214 की पावर है 93 प्लस 7326 की पावर है 55। 5 की पावर 124 पे 5 ही होगा, 4 की पावर 98, इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 की पावर 2 बचेगा मेरे पास, 4 की पावर 96 निकल जाएगा, इसमें से 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6। और मैं ऐसा भी देख सकता हूँ 4 की पावर 98 जो है इवन नंबर होता है और 4 का पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप 4 से डिवाइड कर देंगे और 6 की पावर फिक्स कर दे तो 6 ही होगा। अब आप इनको करिए, 6 से 12 5 17, फाइनल डिजिट आएगी। ठीक है, क्लियर? आया आपको समझ में? तो पावर बेस्ड
सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से कर सकते हैं। आप याद रखिएगा बस 0156 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 0156। 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। और 1, 2, 3 और 4, सॉरी जो रिमेनिंग बचे थे, जो रिमेनिंग मैंने आपको बताए थे 2, 3, 7 और 8, इन पे आप साइक्लिक स्टेज का रूल लगाएंगे। इनको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट 1, 2, 3 आएगा, या लास्ट में 0 बचेगा। रिमाइंडर जहां 0 बचेगा वहां आपको 4 कर देना। ये सारे क्वेश्चन आपके पावर बेस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, आसान टॉपिक है, बस आपको बेसिक चीजें समझनी है। 4 से डिवाइड करना ऑलवेज पावर बेस डिवाइड। आज इतना ही करा पाऊंगा मैं। उम्मीद है आपको टॉपिक मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको प्लीज मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आगे का भी और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, वो मैं अपने वीडियो में लेकर आऊंगा। टिल देन बाय।